तो आप देख रहे हैं खासतौर से हमारी विशेष पेशकश सुदर्शन न्यूज की एक विशेष पेशकश राहुल गांधी जवाब दो। दरअसल राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं फरीदाबाद में सुनपेड़ गांव में जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। वहां पहुंचते हैं, मिलते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक हरकत को अंजाम दिया, एक हरकत कर बैठे, हम उसका समर्थन कतई नहीं करते। एक पीड़ित के घर में, गरीब के घर में जाके पानी का ग्लास जब उन्हें दिया जाता है तो वो झिड़क देते हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वो वीडियो आप देखें जिस पर आज हम खासतौर से एक बड़ा सवाल लेकर राहुल गांधी के सामने हैं। वो वीडियो जो साफ तौर से जता रहा है, बता रहा है कि राहुल गांधी की मानसिकता कहां पर जाकर अटकी हुई है, उनकी दिमागी सुई, उनकी राजनीति की सुई कहां जाकर अटकी हुई है। वो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन जब गरीब के घर में जाते हैं तो उसके घर का पानी तक पीने से इनकार कर देते हैं। ये कैसी राजनीति है? और वो भी तब जब हिंदू पतित नहीं होता, सीधे सीधे पावन होता है, हिंदू हिंदुस्तानी होता है। हिंदू ना तो दलित होता है, ना ही सवर्ण होता है, वो एक हिंदुस्तानी होता है। तो क्या राहुल गांधी हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ एक बार फिर से मैं पैनलिस्ट के पास लौटती हूं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद जी कृष्णन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ हिंदू धर्मगुरु हैं और साथ ही साथ दलित नेता हैं, जाने माने चेहरा हैं दयाराम जाटव जी। आचार्य जी, पहले तो मैं अपना एक पक्ष आपको क्लियर कर दूं, सुदर्शन न्यूज का एक पक्ष आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें राहुल गांधी से किसी भी तरीके से, आप बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी तरीके की परेशानी है, व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है। सुदर्शन न्यूज का अगर आप देखें तो स्लग ही है राष्ट्र सर्वप्रथमा, और हमारे लिए इस राष्ट्र में रहने वाला राष्ट्रीय हिंदुस्तानी होता है। हिंदुस्तानी वो हिंदू जो ना तो सवर्ण होता है ना दलित होता है। लेकिन राहुल गांधी की ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है साहब, वो बांट रहे हैं। हम इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों बांट रहे हैं हिंदू को। देखिए लावनी जी, पहली बात तो ये है, जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा हादसा होता है तो वहाँ आदमी पानी पीने के लिए और चाय पीने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। और ये हो सकता है कि राहुल गांधी ने ये सोचा हो कि यहाँ चाय और पानी पीने में नहीं आया हूँ, क्योंकि वो जहाँ लोग जिंदा जला दिए गए, जहाँ लोग घायल पड़े हैं, तड़प रहे हैं, वहाँ पानी और चाय की बात होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इसको दूसरा रंग दे रहे हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि राहुल गांधी के एटीट्यूड में, राहुल गांधी की शख्सियत में ये बात है ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जहां भी गरीब का कोई नुकसान होता है, आप मान लो विदर्भ के अंदर किसानों ने आत्महत्या की, राहुल गांधी वहां पहुंच गए, तब उनका मजाक बनाया। मुझे याद है 3-4 साल पहले उन्होंने किसी कलावती का जिक्र पार्लियामेंट में कर दिया, तब मजाक बनाया गया। और जब ये तमाम, मुझे लग रहा है कि एक तरह से साजिश हो रही है एक अच्छे आदमी को राहुल गांधी बहुत गरीबों के मसीहा थे, बहुत तरीके से उनके करीब थे, तो 44 पर सिमट नहीं जाती राहुल गांधी की पार्टी। राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा लोगों से मिले थे, गरीबों से भी मिले थे, लेकिन 44 पर आगे साहब। आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो भी सब समझ रहे हैं। अगर वो 44 पे आ गए, नहीं पूछा राहुल गांधी, अगर वो 44 पे आ गए तो ये राहुल गांधी का दोष थोड़ी है। देश की जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, लेकिन इसमें राहुल गांधी का गुनाह क्या है? क्या राहुल गांधी अगर दिखावा समझ गई नहीं, अगर राहुल गांधी किसी गरीब के मरने पे उसके घर चले जाएं तो ये क्या पाप हो गया? ये गुनाह हो गया? दयाराम जाटव से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आचार्य जी, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर किसी दलित परिवार के वहाँ गए तो वो राजनीति चमकाने के लिए नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल दलितों को उस उद्देश्य से वो देखते हैं कि जहाँ मेरा नाम या हमारे वोटों का प्रभाव पड़े, केवल इसी उद्देश्य से जाते हैं। दलितों के लिए आज तक कांग्रेस ने कोई काम किया हो या बीजेपी ने किया हो तो मुझे बताएं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों ही दलितों को आज तक इस्तेमाल करती चली आई हैं। दलितों के लिए आज तक कोई विशेष वो कभी किया ही नहीं। बीजेपी आरक्षण खत्म करने की बात करती है और कांग्रेस उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया, कभी नहीं किया। तो दलितों की जो बात बार बार आती है कि भाई वहां चलेगा, वहां नहीं, वो ठीक है। यहाँ पर सवाल ये है कि राजनीति होती है, यही तो हम इसीलिए तो इस मसला उठा रहे हैं ना कि जो राजनीति होती है, तो राहुल गांधी जी अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो ये कैसी राजनीति? इनकी सोच केवल इतनी है कि भाई दलितों के घर पर जाकर वोट ले लें, उसके बल पे हम अपनी गद्दी पे बैठ जाएं, केवल इतनी सोच है। और इसके पीछे न उनके विकास की सोच है, न उनके कभी किसी भी और किसी लेवल पे सोच बनती नहीं है। चलिए आचार्य जी, देखिए, पहली बात, मैं कांग्रेस का बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस के पक्ष की बात अगर सच है उसको कहूंगा, गलत है। दयाराम जी की बात है, इनका जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है, मैं उससे सहमत हूं कि राजनीतिक दल दलितों को वोट बैंक मान के
अपनी बात करते हैं, मगर मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इस देश में आज जो भी उत्थान हुआ है दलितों का, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। इस देश के अंदर जितना भी दलितों का सम्मान बढ़ा, उन्हें हक मिला, रिजर्वेशन की वजह से मिला। बाबा साहब अंबेडकर की बात को फॉलो किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। लेकिन अगर उसमें कहीं कमी है, अगर उसमें कहीं और गुंजाइश है, तो उस पर बात हो सकती है। मगर कांग्रेस पार्टी अगर दोषी है या कोई बीजेपी दोषी है, उसमें किसी व्यक्ति पे निशाना लगाना ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, राहुल गांधी एक बहुत ही शरीफ इंसान है। राहुल गांधी एकदम दलित और सवर्ण की बात नहीं है। राहुल गांधी को मैं निजी रूप से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी इस देश का एक ऐसा इंसान है जो हर गरीब के साथ खड़ा है। अच्छा आचार्य जी, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि दलितों पर हमला करता कौन है? आखिर दलितों ने बिगाड़ा क्या है कि जो दलितों के घरों को जलाया जाता है? दयाराम जी, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है जी, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी गरीब आदमी का भी उसकी सुरक्षा उतनी होनी चाहिए जितनी क्या ताकतवर आदमी की होनी चाहिए। लेकिन आज दुख इस बात का है कि सुदर्शन न्यूज इस पे बहस नहीं कर रहा, डिबेट इस पे नहीं कर रहा है कि वहां पर सरकार की बर्खास्तगी की मांग होनी चाहिए। मैं कहता हूं खट्टर निकम्मे साबित हो रहे हैं, खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर दलित भी गरीब आदमी हरियाणा में महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज होगा? शर्म इस बात पे आनी चाहिए, डिबेट इस पे होनी चाहिए। डिबेट इस पे हो रही है कि राहुल गांधी ने पानी नहीं पिया। आचार्य जी एक आंकड़ा देख लीजिए आप, अगर आप इस पर डिबेट करने की बात करें, हम उस मसले पर भी हैं, जरा एक बार एक नजर देख लीजिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हुड्डा राज में हरियाणा में दलितों को जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हम तो पीड़ित बोलेंगे, पीड़ितों पर अत्याचार की स्थिति होती है। देखिए हुड्डा सरकार थी, लगातार कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कन्विक्शन केसों की संख्या कितनी आपके सामने है, ये है हकीकत। और रही बात और जिस तरीके से राहुल गांधी, मेरा जाटव जी ने सवाल नहीं पूरा होने दिया था। आचार्य जी एक सवाल मैं आपसे करूंगी एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। जब कभी भी इस देश में कुछ होता है, देश के किसी भी राज्य में कुछ होता है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए है, लेकिन एक ऐसा नेता जो दलित के नाम पर राजनीति कर रहा है, उसके घर में पानी नहीं पी रहा है, क्या उसे ये जवाब नहीं देना चाहिए कि उसने ऐसी हरकत क्यों की? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से सवाल इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी जी से इस देश की जनता ने बड़ी अपेक्षाएं, बड़ी उम्मीदें की थी और उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी अगर सुनिए अगर ज्यादा सवाल करती है देश और जब का कांग्रेस पार्टी से सवाल किया जाता है राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी में इस देश में प्रधानमंत्री का लावनी, इस देश में 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो अक्लमंद थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, देशभक्त थे, मगर वो बोलते नहीं थे। तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी हर बात पे नजर रखते हैं, जरा जरा सी बातों को वो ट्वीट करते हैं। तो जब कोई देश में बड़ी घटना हो जाती है तो उस पर अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा है और अपेक्षा रखना देश की जनता को कोई गुनाह नहीं है। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी पर आप व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जैसे पानी वो गिलास हटा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गिलास को इसलिए हटाया कि दलित के घर का गिलास है। मुझे लगता है कि वो इतना उनके दिल में इतना दर्द था। सुनिए, वो किसी के घर गले लग जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर भी व्यक्तिगत हमला करने लगती है। सर लावनी, मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी बात है कि राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं, जिस पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं, गरीब गरीब कह रहे हैं ना, तो फिर उस गरीब से लावनी जी, कई बार हम किसी के दुख में शामिल होने जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं या कोई मौत हो जाती है, जाते हैं, हम भी नहीं कहते, हम भी कहते पानी रहने दो, चाय रहने दो। लेकिन आप इसको इस तरह ले रहे हैं कि उन्होंने दलित का गिलास था इसलिए। ये बारीक भेद है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। राहुल गांधी कतई गरीब अमीर में भेद नहीं करते हैं और वो एक निहायत शरीफ इंसान है और बिल्कुल देशभक्त इंसान है। ठीक है, देशभक्ति और शराफत की एक तस्वीर और देख लीजिए। ये दो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, जरा ये दो तस्वीरें ध्यान से देखिए। ये दो तस्वीर उस वक्त की है, पीड़ित का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। पीड़ित पहले बैठा हुआ था, आप देखिए तमाम तरीके से मीडिया बंधुओं से बातचीत भी करा था, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि अब राहुल गांधी जी आने वाले हैं तो बकायदा उसको ले जाके लेटा दिया गया ताकि एक फोटो अच्छी खींच सके राहुल गांधी जी के साथ, ताकि ये कहा जा सके कि राहुल गांधी जी किस तरीके से दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी। नहीं, क्या ये राहुल गांधी ने किया? राहुल गांधी जी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए वहां खड़े थे साहब, वो लोग पहुंचे और उन्होंने बकायदा इस तरीके से पूरा ड्रामेटाइज कर दिया एक सिचुएशन को। लावनी, मैं यहाँ कहना चाहता हूं और बड़ी
अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी बेचारा ऐसा नेता है जिसको कांग्रेस पार्टी के अंदर के जो नौसिखिए लोग हैं वो भी उसे डैमेज कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो बुजुर्ग लोग हैं वो राहुल गांधी को ताकतवर होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। और देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के जो बाहर के लोग हैं वो भी राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी पर अटैक कांग्रेस के भीतर से भी हो रहा है, और जो आप कह रही हैं ना उनके सलाहकार, उनके समर्थकों, ये जो समर्थकों ने अगर ऐसा किया है तो ये समर्थकों की गलती है, लेकिन ये राहुल गांधी को पता नहीं होगा। और अगर राहुल गांधी को ये पता चल जाएगा तो वो लोग कांग्रेस में नहीं रहेंगे। गांधी जी की इमेज डैमेज कर रहे हैं, यही बता दीजिए, आप उनके नाम बता दीजिए। राहुल गांधी जी के इमेज जो डैमेज कर रहा है, हाँ? आप कह रहे हैं ना कांग्रेस के अंदर भी है बाहर भी है, तो कौन लोग हैं उनका नाम ही बता दीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जो लोग हैं वो सिर्फ राहुल गांधी से ही डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस रहे ना रहे, राहुल गांधी खत्म हो जाए। कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस के अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को देखना नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। नाम पूछ रही हूँ आपसे, उन्हीं का नाम पूछ रही हूँ। आखिर वो कौन से बुजुर्ग लोग हैं? अभी आपने जिक्र किया, अगर आप नाम जानते हैं तो बता दीजिए। एक नहीं है, पूरी लिस्ट है, पूरी दो लिस्ट चार नाम है। बता दीजिए। कांग्रेस के आप दो चार नाम अंदर, बता कांग्रेस दीजिए। के अंदर वो लोग जो आप आचार्य जी, सोच दो रहे चार नाम हैं बता कि दीजिए। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर राहुल गांधी कांग्रेस के आचार्य जी, अध्यक्ष दो बन चार जाएंगे। नाम वो बता राहुल दीजिए। गांधी को डैमेज करना चाहते हैं। आचार्य राहुल जी। गांधी को डैमेज करना बीजेपी नहीं चाहती, कांग्रेस के भीतर के लोग भी करना चाहते हैं। आचार्य जी, वो दो चार नाम ही बता दीजिए, आप लंबी फेहरिस्त मत बताइए। मैं बता दूंगा किसी दिन। आप तो मौका कांग्रेस, आने दो ना, बता आपने अभी दूंगा। कहा ना अभी कि आप मौका किसी नहीं पार्टी आया। पर, आपने अभी कहा मौका कांग्रेस नहीं पार्टी आया। से नहीं है। अभी मौका नहीं आया। अभी आचार्य जी नहीं, आपने मैं कहा कि कांग्रेस- आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हाँ, तो नहीं फिर हूँ। किस बात का आपको इस बात नहीं, का गुरेज अगर- होना ही नहीं चाहिए। आप बेधड़क रखिए, नहीं। आप निष्पक्ष भाव से, अगर नो, नो, नो। निष्पक्षता के साथ आप डिबेट में बैठे हैं तो उसी निष्पक्ष भाव से उन दो चार लोगों का ही नाम बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, अगर कोई कांग्रेस के अंदर रहता वो उसी पता रहता। आपको ही पता, आप कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में मैं नहीं हूं, लेकिन बीजेपी का मुझे पता रहता है, देश में तो रहता हूं, मेरी कोई बारी गूंगा बहरा आएगी थोड़ा ही हूं। मेरी बारी आएगी आचार्य जी, मैं नाम बता दूंगी। मैं आपसे पूछूं कि आप दो देखिए, चार जब लोगों का आप नाम बता डिबेट इस दीजिए। बात पे करेंगी कि कांग्रेस के अंदर कौन से इसका लोग हैं, मैं उस मतलब- डिबेट में आऊंगा, नहीं, तो मैं यहाँ पर भी इसका बात खुलासा उठती है। उसमें करूंगा। आचार्य लेकिन जी, आज डिबेट इस पे आपने रखी है कि राहुल इसका गांधी ने गिलास मतलब- ठुकरा दिया। इसका मैं ये मतलब कहना कि चाहता ये हूं, राहुल वही गांधी लोग ने हैं, गिलास ये कतई वही इसलिए लोग नहीं हैं। ठुकराया कि वो आचार्य दलित जी, के घर का वही पानी लोग था। हैं जो राहुल इस गांधी ड्रामा को दलित में और सीधे सवर्ण में सीधे भेद नहीं प्रोजेक्ट करता। कर रहे हैं। राहुल गांधी आचार्य जी, गरीब अमीर में भेद नहीं करता। आपने ये बात कही है, मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी उस घर में गए जहां दर्द था, जहां पीड़ा थी, ठीक है, जहां वेदना थी, ठीक है। तो उसमें लेकिन उन्होंने पानी आचार्य जी, पीने को ये मना किया। ये ड्रामा जो हुआ This है is not वहां drama. पर, यहाँ ये ड्रामा जो वहां पर हुआ है वो भी उन्हीं लोगों ने भी आप इसे प्रोजेक्ट ड्रामा कराया मानती है। हैं? उन्हीं लोगों, आप देखिएगा, ठीक है, आप लौट के आइए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। उस दिखाइए। तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, सिर्फ उस तस्वीर को। उसमें एक महिला है, उस महिला को ये कहा जा रहा है कि वो दलित नेता है, ये लेकिन किसी तस्वीरों भी का- एंगल से वो दलित नेता नहीं लग रही है। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसके बाद उस वीडियो के साथ ही आचार्य जी से एक सवाल और करेंगे, इस छोटे से ब्रेक के बाद।